वेलकम टू विवेक क्लासेस। आप सभी को मालूम है कि हम लोग आज नरेशन की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को एप्लीकेशन में या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो आप लोग हम लोग की वेबसाइट से जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और उसके साथ साथ अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छे अच्छे ग्रामर कंसेप्ट के साथ आप लोग यहाँ पर सभी चीज़ों को क्लियर करिए। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम आज के टॉपिक हमारा नरेशन ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे 12th लेवल में भी बहुत आते हैं, क्वेश्चन के साथ आते हैं नरेशन, चाहे जिस लेवल में देखिए। तो यूपी बोर्ड के लिए भी बेस्ट है। तो चलो देखते हैं कि नरेशन है क्या। क्या नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है बाबू? नरेशन की मीनिंग होती है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। तो वर्णन क्या होता है? नरेशन की दो ऐसे कैजेस होते हैं, दो ऐसे पार्ट होते हैं जो नरेशन को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो उसी से उसका वर्णन करते हैं। दो सेंटेंस को एक साथ में लिखना होता है। तो देखिए, इसमें एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है? एक डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट। एक होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है स्पीच होती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक इनडायरेक्ट स्पीच को दूसरे इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करती हैं, दोनों एक साथ में लिखी जाती हैं। तो इसमें ये क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है? नरेशन। ये रिपोर्ट करता है कि रिपोर्टेड वर्ड होता है। क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ड। तो इसमें देखेंगे नरेशन दी आर्ट। क्या बाबू? दी आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। दी आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड। रिपोर्टिंग वर्ड। तो ये क्या करता है कि जो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड, एक पक्का देख के जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इसमें द रिपोर्टिंग्स वर्ड क्या लिखा है? द रिपोर्टिंग्स वर्ड, रिपोर्टिंग्स वर्ड उसके आगे होता है कि द वर्ड्स ऑफ स्पीच। क्या? द वर्ड ऑफ स्पीच। तो ए स्पीच, स्पीच मतलब तो जानते हैं क्या होता है? बोलना। क्या होता है? स्पीच। तो द स्पीच। अब उसके साथ हम क्या करेंगे? स्पीच कौन करेगा? स्पीकर। क्या करता है? स्पीकर। क्या? स्पीकर। स्पीकर इसको क्या करेगा? स्पीच करेगा। स्पीकर जब स्पीच करता है तो इसमें क्या कहेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन। क्या कहते हैं बाबू? नरेशन। तो नरेशन एक फक्ता सबूत यही है कि नरेशन को अगर डिफाइन करना हो तो अच्छे लगे। तो यहाँ पर हम आप अच्छे से भी लिख सकते हैं कि अगर नोट कर रहे होंगे तो क्या है? द आर्ट ऑफ, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग्स, रिपोर्टिंग्स द वर्ड, रिपोर्टिंग्स द वर्ड, रिपोर्टिंग्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, ऑफ स्पीकर, स्पीकर ऑफ स्पीकर दी कॉल्ड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नरेशन। इसी को क्या कहते हैं? नरेशन। ये तो हमारा डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन है जो आप लोगों को पूरा वो करवा देता है कि नहीं नरेशन है क्या। नरेशन द आर्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से, द आर्ट ऑफ द रिपोर्टिंग से वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। तो नरेशन किसे कहते हैं? कि नरेशन के अकॉर्डिंग से अगर हम चलेंगे तो नरेशन क्या है? एक पक्का के दो शब्द हैं, एक ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को रिपोर्ट करने की क्या होती है, उसमें कला होती है। आर्ट, आर्ट मतलब क्या होता है? कला। तो रिपोर्ट करने की क्या होती है? कला होती है। उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ड या नरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर नरेशन की यही आर्ट की कला है, जो कला को किसका रिपोर्ट करने की जो कला है वो हमारी नरेशन कहती है। तो मोटे तौर में कह सकते हैं कि जो आर्ट, जो हमें एक कला है रिपोर्टिंग करने की, रिपोर्ट करने की क्या है? कला है। वो क्या कहलाती है? वो नरेशन। क्या? नरेशन। अब देखेंगे नरेशन के कुछ पार्ट होते हैं। देखिए नरेशन में हम देखेंगे दे आर टू मेन्स वर्क। क्या होता है? टू मेन्स वेब्स होती हैं। तो वो हमारी क्या होते हैं? जो वेब्स होते हैं बाबू, तो इसमें जो मेन्स वेब्स होते हैं यहाँ पर, क्या मेन्स वेब्स होते हैं जो ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ड। जो मेन्स वेब्स इसको क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिपोर्टिंग करते हैं। तो उसके जो मेन वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक हमारा जो सच्चा इसमें सबूत यही है कि डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को कहते क्या है? तो डायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, किसकी स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच है क्या? ये बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच है क्या। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष भाषण। प्रत्यक्ष भाषण, प्रत्यक्ष भाषण। एक हमारा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट का स्पीच का मतलब क्या होता है बाबू? तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष भाषण। एक प्रत्यक्ष भाषण होता है और एक अप्रत्यक्ष भाषण होता है। डायरेक्ट स्पीच को हम कहेंगे तो डायरेक्ट इन दिस फॉर्म इज द एक्चुअल वर्ड। देखो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच शॉर्ट में है, समझिए। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं इन दिस फॉर्म दी, इन दिस कैपिटल्स करो, इन दिस फॉर्म दी, इन दिस फॉर्म दी एक्चुअल, इन दिस फॉर्म दी एक्चुअल, एक्चुअल क्या? एक्चुअल इन दिस फॉर्म इज द एक्चुअल वर्ड ऑफ, वर्ड्स ऑफ, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, द स्पीकर कर क्या? स्पीकर इज कॉल्ड, स्पीकर्स आर स्पीकर्स आर पिट द नरेशन। क्या करता है? पुट इन क्वाइट। तो देखो पुट इन नरेशन या फिर क्या कर सकते हैं? क्वाइट। तो ये क्या है? तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो नरेशन का इंडिकेट करता है, मैं इसमें इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इस रूप में हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि क्या कहते हैं, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल्स वर्ड ऑफ द स्पीकर्स और पुट द क्वेट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो नरेशन होता है, क्या नरेशन जो हमारा डायरेक्ट रूप से को इंक्लूड कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्क कर रहा है, तो डायरेक्ट रूप में क्या होता है, इस रूप में से वास्तविक को, एक्चुअल मतलब क्या होता है, वास्तविक रूप को क्या करता है, इंक्लूड कर रहा है। तो वास्तविक शब्दों का एक क्या होता है, उदाहरण में रखा गया है। किस रूप में? फैक्चुअल रूप से उदाहरण में रखा गया है। तो इसमें जो इन दिस फॉर्म थी, एक्चुअल मतलब वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक शब्दों में उसको जो स्पीकर होता है स्पीच करने की, इन शब्दों में जो उसको रखा गया है तो उसको कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो जैसे कि इसमें दो कंडीशन होती है। तो जो हम डायरेक्ट स्पीच में हमने उसमें देखेंगे तो उसमें देखो जो एक्चुअल रूप से होता है डायरेक्ट स्पीच क्या है, प्रत्यक्ष जो भाषण है उसको हम कैसे इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, आगे देखेंगे इसको। तो देखिए जैसे पहली चीज है, मैं एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसे राम सेड टू, समझ में आ रहा है, राम सेड टू। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, मी, राट सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, क्या होता है कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेल गो, आई, ये तो आपको समझ में आ रहा है, आई सेल गो, आई सेल गो टू, आई सेल गो टू, कुछ भी कर सकते हो, आई सेल गो टू, क्या करोगे, कुछ भी कर दो, दिल्ली कर दो, ठीक, क्या कर दोगे, दिल्ली। देखो तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जब हम कहेंगे कि राम सेड टू मी आई सेल गो टू दिल्ली, तो यहां पर क्या कर रहा है कि जैसे राम क्या कर रहा है, राम की जो हमारे इसमें देखिए रिपोर्टेड वर्ड, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ड, तो इसमें देखो तीन कंडीशन। तो जो राम है वो हमारा किसके काम कर रहा है, तो ये रिपोर्टर, क्या कर रहा है बाबू, रिपोर्टर, क्या है ये, रिपोर्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपोर्टर। अब इसी में जो सैड टू आ रहा है बाबू, सैड टू, इसमें ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या करेंगे, जैसे कि उसमें हम वर्ब पढ़ते थे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसी में जो मी आ रहा है, ये देख रहे हो, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम ये जो हमारे तीनों आ जा रहे हैं, ये जो इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, अलीगढ़ या फिर आई सेल गो टू दिल्ली, तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो यही इन स्पीच में क्या करना है, रिपोर्ट करना था कि नरेशन क्या करता है, उनको विखंडित करने का काम करता है। तो राम सेड टू मी आई सेल गो टू दिल्ली, तो ये क्या होता है कि ये हमारा है था रिपोर्टिंग। तो ये रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि राम कहाँ जा, दिल्ली, राम कहाँ जाता था, दिल्ली। तो लेकिन क्या रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहलाता है कि सेड टू, राम ने कहा मुझे, उससे, मी मतलब अजय मतलब ये कर्म है, ये कर रहा है और ये कह रहा है। तो समझ आए, मी मतलब होता है मुझे, ठीक है। तो ये कह रहा है उसको। तो अब इसी ने क्या कहा है कि जैसे कि हम रिपोर्टिंग कर लिए तो इसके पश्चात क्या होता है, नोट में हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमन,
क्या होता है, रिपोर्टिंग पर बस के पश्चात जो कॉमन आता है बाबू ये आता है, ये वाला कॉमा जो लगता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा आता है उसके पश्चात कॉमा हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एंड द वर्ड कॉमन के अंदर प्रारंभ का अक्षर, तो कॉमन के जो अंदर है उसको क्या करते हैं, अक्षर को इंक्लूड कर देते हैं। तो ये कैपिटल लेटर के होते हैं। तो किस लेटर में होते हैं, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में होते हैं। तो ये कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में समझो कैसे करता है, जैसे रमा ने कहा, क्या कहा, रमा ने कहा मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, रमा ने कहा मैं अभी व्यस्त हूं, तो क्या हो जाएगा, रमा ने कहा, रमा सेड आई, रमा सेड कामा इन्वर्टेड कामा, क्या हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा, और कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, क्या कहा, रमा ने कहा मैं अभी क्या हूं, बहुत व्यस्त हूं, क्या कहा, रमा ने कहा कि मैं अभी क्या हूं, बहुत व्यस्त हूं, तो क्या हो जाएगा, रमा सेड, तो रमा ने कहा आई वेरी बिजी नाउ, मैं अभी क्या हूं, बहुत बिजी हूं। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब यहीं पर अगर बात करते थे, हम दिखाए थे आपको, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, क्या है, रमा, तो रमा क्या कर रहा है, रिपोर्टर का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, रिपोर्टर का काम कर रहा है। अगर हम इसको बनाएंगे, ये साइड हमारा क्या आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसमें जो हमारे है, ये जो टोटल हमारा आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच है, ये वर्ब है रिपोर्टिंग, ये हमारा रिपोर्टर स्पीच है, क्या है, रिपोर्टर स्पीच है। तो ये हमारा रिपोर्टर। अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारा क्या था, डायरेक्ट फॉर्म था, डायरेक्ट स्पीच थी। अब देखो यहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट मिलाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे तो किस तरह से लाएंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लाएंगे तो क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं करना बाबू, दो कंडीशन इसमें याद रखना हमेशा, कि जो हमारा ये होता है रमा, ये कंडीशन जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इंक्लूड हो जाएगा, इसके साथ में क्या लग जाएगा, दैट का यूज कर लेंगे हम, किसका, दैट का यूज करेंगे, और इसका जो इसके अकॉर्डिंग ये चेंजिंग यहाँ आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम, आई का क्या हो जाएगा, इसके इंक्लूड में हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे रमा सेड, ये तो वही रहेगा, रमा सेड। अब इसके बाद क्या होगा, दैट लगा दो, क्या लगा दोगे, दैट, जोड़ दिए इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, तो दैट। अब उस क्या करोगे, आई जो चेंजिंग हो रहा है हमारा किससे होगा, तो आई हमारा चेंजिंग होगा इससे रिलेटेड, तो रबा, तो यहां हो जाएगा मी, क्या होता है, मी। अब देखो मी और पूरा वही लगा दो, जब ये मी चेंज हो रहा है तो ये किस में था, अफर्मेटिव में था, वो किस में चला जाएगा, पास्ट में जाएगा, तो मी वाज करोगे ना, इसके अकॉर्डिंग वाज होगा, तो वाज वेरी बिजी नाउ, तो ये इस तरह से क्या होता है कि रमा सेड दैट मी वाज वेरी बिजी नाउ, तो इसमें कहा, रमा ने कहा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, रमा ने कहा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, लेकिन रमा ने इसमें क्या कह रही है, रमा ने कहा कि वह तब बहुत व्यस्त थे, क्या थे, तब बहुत व्यस्त थे जब हमने कहा था। समझ में आया। तो ये था आज का टॉपिक, और छोटे ही इंक्लूड में ये बहुत अच्छे आसान थे, ये बेसिक हमारा था। अभी तो नरेशन के काफी टॉपिक बचे हैं। तो थैंक यू सो मच।